इज्तिमाई दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहीं भी साबित नहीं है, कोई ज़ईफ़ हदीस भी नहीं मिलती इसके बारे में, और इसी वजह से फ़िक़्ह की किताबों में भी इसका तज़किरा नहीं है। ये बर्र सग़ीर में एक चीज़ राइज हो गई है, तो अब जो चीज़ राइज हो जाए उसको एकदम से छोड़ने में फ़ितना होता है, तो इसलिए उसको आराम आराम से तमीज़ से आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना चाहिए। मौलाना, ये जो आप नमाज के बाद दुआ मांगते हैं, ये दुआ नहीं मांगनी चाहिए। तो मैंने कहा नमाज के बाद दुआ न मांगे तो फिर नऊज़ुबिल्लाह फिल्म देखने के बाद दुआ मांगे, पैसा नमाज जो आ गए और दुआ मांगो जैसे नमो नमथा जिन पहाड़ू लथा। अगर नमाज के बाद भी दुआ नहीं है तो किसके बाद दुआ मांगेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दोनों हजरात की बात को सुना, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि दोनों की बात में तारुज़ है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो दोनों की बात दुरुस्त है, क्योंकि नमाज के बाद दुआ करना साबित है और दुआ के लिए हाथ उठाना भी साबित है। तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है, मिशकात शरीफ की हदीस नंबर 906, हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सी दुआ जल्दी कबूल होती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद के वक्त जो दुआ की जाए और जो दुआ फ़र्ज़ नमाज के बाद की जाए। तो फ़र्ज़ नमाज के बाद का जो वक़्त है ये दुआ की कबूलियत का वक़्त है, तो दुआ करना साबित है, दुआ के लिए हाथ उठाना भी कई अहादीस से साबित है। लेकिन इमाम के साथ इज्तिमाई दुआ करना, सिर्फ दुआ ना करना बल्कि उसको लाजिम समझना और मुक्तदी यह समझे कि जब तक इमाम दुआ नहीं करेगा मैं भी नहीं करूँगा, और जब इमाम दुआ करेगा मैं करूँगा, और वो ये समझे कि अगर मैंने इमाम के साथ दुआ न की तो मेरी नमाज कबूल नहीं होगी या मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, और अपने आप को गुनाहगार समझे, तो इसका सबूत नहीं है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हाँ, अगर इत्तेफाकन इमाम के साथ दुआ कर ले, इमाम ने हाथ उठाए, मुक्तदियों ने भी हाथ उठा लिए, और इसको वो सुन्नत नहीं समझते, उसको ज़रूरी नहीं समझते, तो तब तो जायज़ है। लेकिन अगर इसको सुन्नत समझते हैं और ज़रूरी समझते हैं तो फिर यह बिदअत बन जाएगा। यानी बग़ैर सुन्नत समझे, बग़ैर इसमें सवाब समझे कि हम इमाम के साथ दुआ करेंगे तो हमें ज़्यादा सवाब मिलेगा, बग़ैर इसके अगर वो दुआ करते इमाम के साथ तो तब तो जायज़ है। जायज़ का मतलब ये है कि इमाम के साथ करने पर उनको ज़्यादा सवाब नहीं मिलेगा और ना करने पर उनको गुनाह नहीं मिलेगा। तो अगर इस तरह वो कर लें तो तब तो दुरुस्त है। और अगर वो ज़रूरी समझते हैं और फिर इमाम के साथ दुआ करने को वो सुन्नत भी समझते हैं तो फिर ये बिदअत बन जाएगा। तो मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब जो कह रहे हैं कि नमाज के बाद दुआ करना साबित है, उनकी मुराद यही है कि दुआ करना और दुआ के लिए हाथ उठाना साबित है। और जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब कह रहे हैं कि इज्तिमाई दुआ साबित नहीं है, उनकी मुराद यही है कि ख़ास लाजिम समझना, कि मुक्तदी ये समझे कि इमाम की दुआ के बगैर मेरी दुआ होगी नहीं, तो इसका कोई सबूत नहीं है। तो बात दोनों की अपनी जगह पर दुरुस्त है। नमाज के बाद दुआ करनी चाहिए, हाथों को भी उठाना चाहिए, और अगर इमाम के साथ इत्तेफाक हो जाए तो इमाम के साथ दुआ कर लें। अगर इमाम के साथ इत्तेफाक ना हो तो अपनी दुआ भी कर सकते हैं, इमाम से पहले भी इमाम के बाद भी।